हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। फिर एक देखिए, पिछली वीडियो में बात चली थी मुसलमान इस्लाम क्या है, पैगंबरों की परंपरा कहाँ से आई। इसी वीडियो में है ईसाइयत कहाँ से आई, यानी ईसाइयों का जो शहर है वो मुस्लिम देश क्यों बनने जा रहा है। ईसाइयत क्या है? ईसाई भी देखिए, मैंने कहा था कि ईसाई भी एक इस्लाम धर्म से ही रिलेटेड है, लेकिन इस्लाम धर्म के जो फर्स्ट प्रॉफिट थे वो इब्राहिमी अलैहिस्सलाम थे। इब्राहिम के दो बेटे थे, इस्माइल, इजराइल। इस्माइल से इस्लाम चला। इजराइल के 12 बेटा था, उनमें से नाम था एक यहूदा, जिसने यहूदियत चलाई थी। यहूदी धर्म में से ही इस्लाम धर्म निकल गया। देखिए, यहूदी धर्म में से इस्लाम धर्म कैसे निकला, इसे और वीडियो बताएंगे। पहले इस पर चर्चा करते हैं, मेन टॉपिक है आज का। तो ईसाइयों के वेटिकन सिटी की तर्ज पर अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी में अल्बानिया अल्बानिया एक देश है जहां पर ईसाइयों के वेटिकन सिटी की तर्ज पर अलग, जैसे ईसाई वेटिकन के तर्ज पर हैं, वैसे ही अलग मुस्लिम अपना अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। तैयारी में लगे हुए हैं अल्बानिया की। अल्बानिया एक छोटा सिस्टम जगह है, जैसे अपने कहूँ इंडिया का उत्तर प्रदेश, इस तरह से। देखिए, अल्बानिया की वो ये फोटोग्राफ है जो कि वेटिकन सिटी में मौजूद है। ठीक है, ये यहूदियों के धार्मिक स्थल हैं। इस ठीक है, अगला है देखिए, सही सिद्धांत बहुत बारीकी समझाऊंगा और बहुत अच्छे से बच्चों आप समझना। बताया जाता है कि ये देश अल्बानिया की राजधानी तिराना में बनाया जाएगा। लोगों का दावा है कि जो मुस्लिम लीग अलग मांग कर रही है अल्बानिया में, बताया जाता है, वहां के लोग कह रहे बताते हैं कि ये देश अल्बानिया की राजधानी तिराना में बनाया जाएगी। जो अल्बानिया की राजधानी है वो तिराना में बनाया जाएगा। देखिए, अल्बानिया की राजधानी तिराना है और जो मुस्लिम कंट्री बनेगा, यहूदी और मुस्लिम वहां रहते हैं, लेकिन वो मुस्लिम अलग देश यानी अलग राष्ट्र की मांग कर रही है। तो अल्बानिया की राजधानी तिराना में बनाया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि अपने गठन के बाद ये पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश हो सकता है। थोड़ी बात है कि दावा कर रहा है तिराना अल्बानिया की राजधानी, मुस्लिम लीग ये दावा कर रहे हैं कि जो हम अपना अलग देश बनाएंगे वो दुनिया का सबसे छोटा देश गठन के बाद, दुनिया के गठन के बाद ये पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश हो सकता है। ये दावा है, हो सकता है, कन्फर्म नहीं है कि बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अभी दावा है कि ये पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश हो सकता है जो अल्बानिया की राजधानी तिराना में बनेगा, जो मुस्लिम लीग बनाएगी। अगला है, कहा जा रहा है कि इसका एरिया न्यूयॉर्क सिटी के 5 ब्लॉक के बराबर होगा। देखिए, न्यूयॉर्क सिटी जो है कि 5 ब्लॉक के बराबर होगा। अपना एक गांव में ब्लॉक होती है जगह जगह, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो अल्बानिया के लोगों का, मुस्लिम लीग का ये मानना है कि दुनिया का सबसे छोटा देश होगा और इस देश का लमसम मैक्सिमम इसका एरिया जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा इस देश का, नया देश जो बनेगा वो सिटी के 5 ब्लॉक के बराबर होगा। यानी जो एक सिटी में 5 ब्लॉक होते हैं उतना बड़ा एरिया इसका होगा, यानी बहुत छोटा देश ये हो सकता है। बहुत कॉन्सेप्ट चले ना बिल्कुल। अगला है, रिपोर्टर्स के मुताबिक दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस देश में मुस्लिम महिलाओं को पूरी आजादी रहेगी। और ये दावा हो रहा है कि रिपोर्टों के मुताबिक कि इस देश में मुस्लिमों को पूरी छूट रहेगी, चाहे वो हिजाब पहने, यानी पूरे इस्लाम के रूल को फॉलो कर सकती हैं। कोई भी यहाँ पर अदर कानून नहीं होगा, ओनली इस्लामियत कानून होगा। ऐसा तो है नहीं कुछ भी कर दो, नया देश बन गया तो फुल महिलाओं की छूटेगा, आप बदतमीजी करो, बेहयाई करो या मर्द औरत के साथ घूमे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इतना कह रहा है कि जो ये अलग राष्ट्र होगा यहाँ पर महिलाओं को पूरी छूट होगी इस्लाम धर्म के रूल्स के अनुसार। अगला है, इसके साथ ही इस काल्पनिक देश में मुस्लिम महिलाएं जो पहनना चाहे वो पहन सकेंगे। खास तौर पर यहाँ लोग शराब भी पी सकते हैं। वही यहाँ बड़ा मसला खड़ा है। तो फिर यानी जो इस्लाम धर्म के रूल्स है वो तो रूल्स की धज्जियां उड़ जाएंगी, फॉलो की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसमें क्या है, ऐसा नहीं हो सकता, अलग देश है नहीं, लेकिन बन भी सकता है।
तो ये वहां की जनता मांग कर रही है कि काल्पनिक देश में, काल्पनिक शब्द आ गया काल्पनिक, जो लोग जैसे देश की कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक देश में जो काल्पनिक देश की जो देश बनेगा, कल्पना कर रहे लोग, देश में मुस्लिम महिलाएं जो पहनना चाहे वो पहन सकेंगी, खास तौर पर भाई यहाँ के लोग शराब पी सकेंगे लेकिन ईसाइयत से अलग रहेंगे। ठीक है, वहां के लोग जो है अलग देश बनेगा, तिराना अल्बानिया की राजधानी है, वहां पर लोग औरतें मर्द महिलाएं जो पहनना चाहे वो पहन सकती है, यहाँ तक कि शराब की में छूट हो सकती है। अगला है क्या है, देखिए ईसाइयत और इस्लामियत में अलग देश की मांग। वेटिकन सिटी पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है और वो ईसाइयों का सबसे पवित्र शहर है। वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है और वहां ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थान है। ये वही शहर है जहां पर ईसाई पंथ की शीर्ष सत्ता कायम है। पोप वेटिकन सिटी में ही रहकर धार्मिक मामलों में अपनी राय देते हैं। कहना है कि ये जो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, वहां पर ईसाइयों का पवित्र स्थल है, यानी पवित्र स्थान है पूजा पाठ इबादत करने का, और पोप वेटिकन सिटी में ही रहकर धार्मिक मामलों में अपनी राय देते हैं। और अगला है पोप वेटिकन सिटी में ही रहकर धार्मिक मामलों में वो लोग अपनी राय देते हैं। ईसाइयत के जो फतवे रहते हैं, विचार विमर्श होते हैं, वो वेटिकन के पोप एक स्थान का नाम है, पोप में ही बैठकर राय देते थे। अब इस्लामिक देश अल्बानिया में मुस्लिम मौलवी एक नया देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से मुस्लिम से जुड़े मामलों को डील किया जाएगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। अब इस्लामिक देश अल्बानिया में मुस्लिम मौलवी एक नए देश बनाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ से मुस्लिम से जुड़े मामलों को डील किया जा सकेगा। जो अलग मुस्लिम सिराजुल है मौलवी है, जो इस्लामी सिराजुल है, वो अलग देश की मांग इसलिए कर रहे हैं कि वो जो अलग देश में रहेंगे, यहीं से मुस्लिम से जुड़े मामलों को डील किया जाएगा। यानी कि एक मदनी चैनल आपने देखा होगा, मदनी चैनल से दुनिया के इस्लाम जुड़े हुए हैं, ऐसे ही इन जो अलग इस्लामी देश बनेगा, इसी इस्लामी चैनल से नहीं इस्लामिक डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया जाएगा और यहीं से उनको डील किया जाएगा, इसी चैनल के माध्यम से, इस्लामी चैनल के माध्यम से। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट इसका ये है, मैं आपको बताऊं। अल्लाह नाम से अलग मुल्क बनाने की कोशिश में जुटे मौलवी एडमंड ब्राह्मजी का कहना है कि खुदा ने किसी भी चीज को लेकर कोई रोक नहीं लगा रखी है। उनका कहना है कि तराना के जो लोग हैं अलग देश की मांग कर रहे हैं, उससे छोटों ने कहा कि खुदा ने अलग चीज बनाने के लिए कोई रोक नहीं कर रखी है। अगर तुम अपना अलग मस्जिद बनाना चाहो तो बना सकते हो, अलग मुस्लिम देश बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन ऊपर जो बात की कि वहां के लोग जैसा पहनना चाहे पहन सकेंगे, जैसा रहना चाहे रह सकेंगे, ये बहुत गलत बात है। यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, लेकिन इन लोगों में विचार है। ठीक है, एंडमान ब्रह्माज का कहना है कि खुदा ने किसी भी चीज को लेकर कोई रोक नहीं लगा रखी, इसीलिए उसने हमें दिमाग दिया है, और इसीलिए उसने हमें दिमाग दिया है कि हम अपने दिमाग से इस्लामी रूल को फॉलो कर सके और इस्लामी धर्म को अपना सके, और इस्लामी धर्म के बारे में लोगों को जानकारी दे रखी है कि इसीलिए खुदा ने उन्हें, हर इंसान को दिमाग दिया है कि हम ये तय कर सकेंगे कि हमें करना क्या है। हमारे पास माइंड है, कहने का मतलब है कि हम ये तय कर सकेंगे कि हमें करना क्या है, आज सुबह का खाना क्या खाना, दोपहर में क्या खाना और शाम को क्या खाना, ये हम तय कर सकते हैं। वो क्षमता हमको खुदा ने दी। एडमंड का कहना है कि अल्बानिया अपने देश के अंदर एक अलग मुल्क बनाने के लिए राजी है। एडमंड का कहना है, एडमंड वहां का राजा है, कि अल्बानिया अपने देश के अंदर एक अलग मुल्क बनाने के लिए राजी है। एडमंड कह रहा है कि अल्बानिया अलग मुल्क यानी अलग देश बना सकते हैं, हम इससे कोई भैया दिक्कत है नहीं, आप अलग देश बनाओ, अलग रहो। ठीक है, अगला है प्लीज हटो, लास्ट वाला नए देश के निर्माण को लेकर अल्बानिया की प्रधानमंत्री ईदी रामा का कहना है कि वो एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे। कहा जा रहा है कि ये देश सूफी परंपरा से जुड़ा है। देखिए वहां के जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं, ईदी रामा जो प्रधानमंत्री है वहां का, वो कहना है कि हम एक ऐसे मुस्लिम देश का निर्माण करेंगे जो सूफी परंपरा से जुड़ा हुआ होगा। सूफी परंपरा जो होती है, जो लोग दरगाहों पर वली औलिया की सेवा करते हैं, कवालियों को ज्यादा फॉलो करते हैं, उन्हें बोलते हैं सूफी परंपरा। तो वो लोग सूफी परंपरा से जुड़े हैं। बेक्टासी ऑर्डर के नियमों को मानेंगे। 13 सदी में ही बेक्टासी ऑर्डर की शुरुआत
ऑटोमन साम्राज्य के दौरान हुई थी। मुस्लिम मौलवी बाबा मोंडी इससे पहले अल्बानिया की सेना में थे। यानी जो मुस्लिम वहां के जो प्रधान वो है मौजूदा हालात के, एक तरह से गवर्नर कह सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत ना है गवर्नर में भी। ऑर्डर की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य के दौरान हुई थी। ऑटोमन साम्राज्य का एक दौर था, जैसे अपना कई मुगलों का दौर था भारत में, ऐसे ही साम्राज्य के दौरान हुई थी, दौरान उनके सामने हुई थी। मुस्लिम मौलवी बाबा मोंडी इससे पहले अल्बानिया की सेना में थे। यानी जो मुस्लिम बाबा थे, बाबा मोंडी, इससे पहले अल्बानिया की सेना में वो शामिल थे और मौलवी साहब ने ही अलग देश की मांग की है। तो कहने का मतलब है कि ईसाई जहां इकट्ठे रह रहे हैं एक जगह, वहां पर मुस्लिम भी रह रहे हैं, मुस्लिम अपनी इबादत कर रहे हैं, ईसाइयत अपनी इबादत कर रही है। भारत में कितने धर्म रहते हैं, कोई से एब्जॉर्ब में कोई दिक्कत नहीं है। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने अपने मंदिर मस्जिद चर्च की जगह जाते हैं, कोई किसी को ऑप्शन नहीं। तो ऐसे ही वहां के लोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा, वहां के लोगों की अलग विचारधारा है, भारत के लोगों की अलग विचारधारा है, विदेश के लोगों की अलग विचारधारा है। ठीक है, तो ये वो सिद्धांत देखिए, ये ईसाइयों का मुख्य पवित्र स्थल है। बहुत बड़ी सही कहानी, इसे और वीडियो बताऊंगा, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पहले समझो, जो टेस्ट में भी आ सकता है। जो लोग धार्मिक चीज है, हर चीज को वीडियो को देखने का पूरा अधिकार है, आप देख सकते हैं, और जानकारी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ 1-2% मिलेगी जरूर। ठीक है, तो देखिए ईसाइयत मुस्लिम में जो राष्ट्र बनाने की तैयारी में है अल्बानिया, यानी ईसाइयों से हटकर जो मुसलमान वहां के अलग देश बनाने की मांग करते हैं, उसके ऊपर ये बात थी। जब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।